नमस्कार दोस्तों, गौतम रंजन क्लासेज पे आपका स्वागत है। आधुनिक काल की इस सीरीज में हमने यूरोपीय कंपनी का आगमन हमने पढ़ा, उसके बाद में उत्तर मुगल काल पढ़ा, सिख धर्म पढ़ा, उसके बाद मराठा पढ़ा, बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद में भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद 1857 की क्रांति हमने पढ़ी, कांग्रेस अधिवेशन पढ़ा। अब हम लोग भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 3 चरण है। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहला चरण 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक होता है। दूसरा चरण 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक होता है। तृतीय चरण जो 1919 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक चलता है, इसे गांधी युग कहते हैं। प्रथम चरण जो 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक चलता है, जिसे उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण कहते हैं, इसे शैशव काल भी कहते हैं। द्वितीय चरण जो 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक चलता है, उसे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण कहते हैं। तो आज हम लोग प्रथम चरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के स्वतंत्रता संघर्ष। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में हमने बताया था, इसके 3 चरण थे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण जो 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक रहता है और इसे उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण कहते हैं, इसे शैशव काल भी कहते हैं। द्वितीय चरण जो 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक होता है और इसे हम क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण कहते हैं और इसे उग्रवादी काल भी कहते हैं। आते हैं हम तृतीय चरण की तरफ। तृतीय चरण जो 1919 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक होता है और इसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं, इसे गांधी काल भी कहते हैं। तो प्रथम चरण हम लोग शुरू करते हैं। प्रथम चरण हमने बताया 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक होता है और सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है और इसके संस्थापक फिरोज शाह मेहता, केटी तेरलक एवं बदरुद्दीन तैयब जी ने मिलकर किया। 1804 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक जेम्स मैकिन्टोश होते हैं। 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन कलकत्ता में होता है और इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर एवं रमाकांत देव ने की। यह भारत का प्रमुख स्वैच्छिक संगठन था। 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन का गठन होता है और जगन्नाथ सेठ इसके संस्थापक होते हैं। 1852 ईस्वी में ही मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना होती है, जो मद्रास में होती है और इसके संस्थापक गजुलू नारसू चेट्टी होते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में होती है और संस्थापक दादा भाई नौरोजी होते हैं। 1872 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष ने की। 1874 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना फोर्ट विलियम, जो कोलकाता में है, विलियम जोन्स ने की। 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना एम वीर राघवाचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई। अब जानते हैं कि सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले भारतीय कौन कौन थे। तो इसमें सबसे पहला नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर का आता है, जो 1863 ईस्वी में सिविल सेवा की परीक्षा पास किए थे। और दूसरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1869 ईस्वी में सिविल सेवा की परीक्षा पास की और ये पुनः दूसरी बार 1871 ईस्वी में सिविल सेवा की परीक्षा पास करते हैं, लेकिन 1874 ईस्वी में इन्हें सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है।
जिसके कारण इन्होंने 16 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर एक संघ की स्थापना की, जिसे भारतीय संघ के नाम से जानते हैं और उसका दूसरा नाम इंडियन एसोसिएशन है। 1877 ईस्वी में नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई। 1833 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने इल्बर्ट बिल के विवाद के कारण कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसे अखिल भारतीय संगठन का आयोजन कहा जाता है, उसकी स्थापना करते हैं, जिसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना मुंबई में बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता करते हैं। अब हम लोग आते हैं IN कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियम ह्यूम यानी कि AO ह्यूम ने की थी, जो रिटायर्ड अंग्रेज IAS अधिकारी थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC की स्थापना की। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला यानी कि शिमला का संत भी कहा गया। 1885 ईस्वी से लेकर के 1907 ईस्वी तक ये कांग्रेस के महामंत्री रहते हैं। 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस में उदारवादी यानी कि नरमपंथी या नरम दल बोल सकते हैं उसको, उनका वर्चस्व काफी रहता है। ये संवैधानिक तरीके से भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते हैं। नरमपंथी नेता अधिकांश शहरी क्षेत्र के होते थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, रमेश चंद्र दत्त एवं दिनसा वाचा आदि। 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने पर सरकार राजी हुई। भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेलवाई आयोग की स्थापना की गई। प्रथम चरण की मांग क्या थी? प्रथम चरण की पहली मांग लेजिस्लेटिव काउंसिलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि एवं कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। अब हम लोग जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या बोला है। सबसे पहला कर्जन ने कहा, कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ाते हुई जा रही है और मेरा यह इच्छा है कि मैं इसका सहयोग कर सकूं। उसके बाद लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है और कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पे INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए की गई थी। अगला आते हैं वेलिंगटन ने क्या कहा, अगर गांधी नहीं होता तो दुनिया बहुत खूबसूरत होती। बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा, कांग्रेस याचना मांगने वाली संस्था है। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है कहा। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग यानी कि टीबी से मरने वाली है। अब हम आते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ जानते हैं। 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया यानी कि इंग्लैंड का भारत पर कर्ज नामक अखबार पुस्तक प्रस्तुत करते हैं।
इसके अंतर्गत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। आगे चलकर इन सभी आर्थिक विचारों और शोधों को प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो 1901 ईस्वी में संकलित की गई थी, इसमें प्रत्येक व्यक्ति की आय 20 रुपया पर ईयर माना गया। दादा भाई नौरोजी एवं आरसी दत्त ने धन निष्कासन यानी दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स ने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस का नाम दिया। 1896 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में धन निष्कासन को स्वीकारा गया और इसी टाइम वंदे मातरम गाया गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रथम भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ा और फिसवरी जगह से इन्होंने 1892 ईस्वी में चुनाव जीता। अब जानते हैं चापेकर बंधुओं के बारे में। चापेकर बंधु 3 सगे भाई थे जिनका नाम दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि चापेकर था। प्लेग से परेशान होकर के 22 जून 1897 ईस्वी को रैंड जो प्लेग अधिकारी थे एवं लेफ्टिनेंट आयस्टर को गोली मारकर हत्या कर दी। 1899 ईस्वी में मित्र मेला की स्थापना होती है और उसको 1904 ईस्वी में नाम बदल करके अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया जाता है, जिसके संस्थापक दामोदर सावरकर एवं गणेश सावरकर थे। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना नासिक में हुई थी और इसका उद्देश्य था कि सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना। इस संगठन में बम बनाने वाले जिनका नाम पीएम वापट था, जिन्होंने पेरिस से बम बनाना सीखा था। अभिनव भारत की स्थापना लंदन में 1906 ईस्वी में बीडी सावरकर ने ही की थी। 1937 ईस्वी में हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बने थे। 1938 ईस्वी में हिंदू महासभा राजनीतिक दल घोषित होता है। बीडी सावरकर को सेल्यूलर जेल जो अंडमान निकोबार में है वहां पे रखा गया था।